सभी को नमस्कार। भारतवर्ष विश्व के अनेक धर्मों और अनेक संस्कृतियों की संगम स्थली रहा है। नाना मतावलंबी कई कई धर्मों के अनुयायी विदेशों के कई जातियों के लोग यहाँ आए, यहाँ बसे, यहाँ की परंपराओं में रमे भी, अपनी पहचान उन्होंने यहाँ डुबो दी, खो दी। यह भी हुआ और यह भी हुआ कि वे अपनी पहचान को बनाए रखकर अपने धर्मों का, अपने मतों का पालन करते हुए भी यहाँ रहे। यहाँ ईसाई धर्म का प्रवेश हुआ। ऐसा लगता है कि ईसा मसीह के अवतरण के साथ ही मसीही धर्म से, उसके मतावलंबियों से भारत का संपर्क हो गया था। भविष्य पुराण ईसा मसीह का वर्णन करता है। भविष्य पुराण तो 18 महापुराणों में से एक पुराण है। इसमें ईसा मसीह के भारत आने का वर्णन किया गया है। कतिपय विद्वान यह भी मानते हैं कि प्रभु यीशु के जीवन के कतिपय वर्ष जो रहस्य की कुछ झटिका में छिपे हुए हैं, उन वर्षों में वे भारत में रहे थे। अंग्रेजों के आने से बहुत पहले, कई कई शताब्दियों पहले, मुसलमानों और तुर्कों के हमलावर के रूप में आने के भी पहले ईसाई पादरी यहाँ आते रहे। चर्च यहाँ बने। केरल में जो चर्च हैं, बहुत पुराने चर्च हैं। शताब्दियों शताब्दियों पुराने चर्च यहाँ पर हैं। इसी तरह तुर्कों और मुसलमानों के आने से पहले इस्लाम धर्म से संपर्क भारत का रहा, जिसका साक्ष्य शुक्र नीति देती है। जहाँ यावन मत क्या है, उसको, इस्लामिक फिलॉसफी को बताया गया है और इसको पढ़ाया जाए, यह भी शुक्राचार्य कहते हैं। यह भी हमारी 32 विद्याओं में से एक है। यह भी शुक्राचार्य कहते हैं, क्योंकि अरब देशों से हमारे घनिष्ठ संबंध रहे और 5वीं 6ठी शताब्दी में तो बहुत अच्छे संबंध थे। अरब देशों से यहाँ लोग आते थे और आदान प्रदान ज्ञान का, विद्याओं का होता था। इस सारे परिदृश्य में एक धर्म ऐसा है जिस पर चर्चा कम होती है और जिस पर सबसे अधिक चर्चा की जानी चाहिए थी, जो इन सारे धर्मों के बीच में बहुत महत्वपूर्ण भी है, वह पारसियों का धर्म है। जरथुस्त्र के मतावलंबियों का, अनुयायियों का धर्म है। उसकी चर्चा तो की जानी चाहिए थी, क्योंकि वह तो क्रिश्चियनिटी से भी बहुत पुराना और इस्लाम से तो बहुत पुराना है ही, और उससे हमारा संपर्क, वो हमारे बहुत करीब भी है, हमारे निकट भी है। जिसे हम सनातन धर्म कह रहे हैं, जिसे हम वैदिक धर्म कह रहे हैं, या जिसे हम हिंदू धर्म कह रहे हैं, उसका पारसी धर्म के साथ, जरथुस्त्र के धर्म के साथ बहुत ही गहरा संबंध रहा है। और दोनों के संबंध, संपर्क इन सभी धर्मों से बहुत पुराने हैं जिनका नाम मैंने लिया। अवेस्ता पर जिन विद्वानों ने काम किया है, वे बताते हैं कि अवेस्ता की भाषा, जो पारसियों का, जरथुस्त्र के धर्म का ग्रंथ है, उसकी भाषा वेदों के बहुत निकट है। मुंबई में, महाराष्ट्र में आकर के पारसी बसे। सबसे पहले तो गुजरात में, सूरत में आए। 5वीं 6ठी शताब्दी के आसपास पारसी भाग कर के अरब देशों से यहाँ आए। जब एक मिलिटेंट इस्लामिक रिलीजन, एक आक्रामक इस्लाम बना और उसने बलात् अपने धर्म में दीक्षित करना शुरू किया, कन्वर्जन शुरू किए, तो जो अपने धर्मों को संभाल करके, बचा करके रखना चाहते थे, उनको भारत ही शरणस्थली लगा। वे लोग पहले गुजरात में आए। यहाँ आकर उन्होंने संस्कृत सीखी। उस पर मैंने चर्चा की है कि किस प्रकार से यहाँ आकर के अवेस्ता का भी संस्कृत में अनुवाद फारसी पंडितों ने किया, जिन्होंने संस्कृत सीख ली थी। यह तो 12वीं शताब्दी में तो अवेस्ता का पारसी भाषा से, प्राचीन पारसी जो है, अवेस्ता जो है, उससे संस्कृत में अनुवाद हो चुका था। लेकिन 12वीं शताब्दी नहीं, उसके भी कई शताब्दियों पहले
जरथुस्त्र के धर्म से और ईरान से हमारा संपर्क था। अवेस्ता की संस्कृत कितनी निकट है वैदिक संस्कृत से, इस पर पंडित क्षेत्रोश महामहोपाध्याय क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय ने कार्य किया है, वह प्रकाशित है। पर जिस प्रसंग पर ध्यान अभी तक नहीं गया था उसको मैं यहाँ संक्षेप में चर्चित करना चाहता हूँ, उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। महाभारत में मोक्ष धर्म पर्व के अंतर्गत नारायणीय पर्व है, उसको लेकर महापंडित वासुदेव शरण अग्रवाल ने भारतीय प्राचीन धर्म की परंपरा पर कुछ जो रहस्य का पर्दा था उसको हटाया है, कुछ रहस्योन्मीलन उन्होंने किया है। हो सकता है कि कई लोग उनसे सहमत न हो, विद्वज्जन उनसे सहमत न हो। वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि इस पर्व में एकांती भागवतों का वर्णन है। ये भागवत नारायण के उपासक हुआ करते थे। अग्रवाल जी के अनुसार इनका संबंध ईरान में जरतुस्त्र के मतानुयायियों के साथ था। ये लोग वस्तुतः अहुर मजदा के उपासक थे। असुर का अहुर हो जाता है और अहुर मजदा ईरानियों के प्राचीन धर्म का, जरथुस्त्र के धर्म का देवता है। वही परम तत्व के रूप में भी वहां वर्णित होता है। भागवत धर्म और जरथुस्त्र के धर्म की तुलना महाभारत के मोक्ष धर्म पर्व का नारायणीय पर्व करता है। यह अग्रवाल जी का मत है, उनके वाक्य में पढ़ रहा हूं। It is the cream of the synthesis between two great religious movements of India and Iran, brought out most likely during the reign of Kushan emperors Kanishk and Huvishk, when the Greek and Iranian deities were represented on the coins and their worship permeated the whole atmosphere. अग्रवाल जी का कहना यह है कि भारत और ईरान की दो महान धार्मिक परंपराओं के सम्मिश्रण का यह सार या मर्म महाभारत के मोक्ष धर्म पर्व के इस प्रसंग से खुलता है। और यह जो दोनों परंपराओं का मेलजोल हो रहा था यह कुषाण काल में हुआ। कनिष्क और हुविष्क के शासनकाल में यह हुआ। कनिष्क और हुविष्क के शासन का वर्णन राजतरंगिणी में कल्हण ने भी किया है। इतिहास के प्रसिद्ध ये शासक हैं। और महाभारत का जो बहुत सारा भाग है जो गुप्त काल तक तैयार हुआ है वो कनिष्क और हुविष्क के शासनकाल में भी उसमें ये प्रकरण जोड़ा गया हो, यह संभावना बनती है। इस काल में भारत में मिले सिक्कों में ग्रीक और ईरान के देवी देवताओं का भी अंकन हुआ है। और अग्रवाल जी कहते हैं कि इन देवी देवताओं की पूजा भारत के ये जो पश्चिमोत्तर प्रांत है इसमें भी होती थी। अग्रवाल जी के अनुसार महाभारत के मोक्षधर्म पर्व में वर्णित हरिमेधस ही अहुर मजदा है। पुराणों में भी हरिमेधस भगवान वर्णित हैं। महाभारत के वर्णन के अनुसार नारद बदरिकाश्रम तक जाते हैं। वहां नर और नारायण इन दो ऋषियों से उनकी भेंट होती है। यह तो सर्वविदित वृत्त है महाभारत में और पुराणों में कि नर और नारायण ये दोनों ऋषि बदरिकाश्रम में तपस्या करते थे। नारद इनके पास जाते हैं, इनसे परम तत्व के स्वरूप के विषय में प्रश्न करते हैं। नारायण ऋषि उन्हें क्षीरोद सागर के तट पर श्वेतद्वीप जाने का परामर्श देते हैं। क्षीरोद सागर कैस्पियन सी है और श्वेतद्वीप ईरान है। 7 द्वीपों का वर्णन पुराणों में मिलता है। 7 कॉन्टिनेंट्स जो आज विश्व के भूगोल में बताए जाते हैं वे जम्बू द्वीप, श्वेतद्वीप इत्यादि के रूप में पुराणों में वर्णित हैं। उनमें से श्वेतद्वीप ईरान है, ऐसा वासुदेव शरण अग्रवाल मानते हैं। पूरी तरह से जो ज्योग्राफी इस समय हम पढ़ते पढ़ाते हैं उससे एकदम हुबहू मिलान नहीं होता है, लेकिन जो 7 द्वीप हैं पुराणों में वे कुल मिलाकर के कमोबेश 7 महाद्वीप जो विश्व भूगोल के बताए जाते हैं वे ही हैं।
इस तरह से कुल मिलाकर के लुब्बो लिबाब लुबाब या सार यह निकला कि नारद मुनि ईरान पहुंच जाते हैं। ईरान में उनको हरिमेधस भगवान के दर्शन होते हैं, जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी के अनुसार अहुर मजदा है। यहाँ आकर के वे हरिमेधस या अहुर मजदा के पुजारियों से भी मिलते हैं और उनको पुरानी फारसी में दस्तूर कहा जाता था। अग्रवाल जी के अनुसार मोक्ष धर्म पर्व का 325वां अध्याय हरिमेधस भगवान की स्तुति है और यही हरिमेधस जो कि वास्तव में अहुर मजदा हैं, महाभारत में और पुराणों में वर्णित हैं। इस प्रकार से यह जो नारायणीय पर्व है महाभारत का मोक्ष धर्म पर्व में, यह संस्कृत साहित्य में एक विलक्षण प्रसंग है। यह भारत ईरानी धर्म के तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य को सामने रखता है। मैं फिर वासुदेव शरण अग्रवाल के वाक्य यहाँ पढ़ रहा हूँ। द नारायणीय पर्व is thus an unparalleled text in Sanskrit literature, which has much deeper meaning and deserves to be studied in the light of Indo-Iranian religious synthesis as emerged during Sasano-Gupta times. शांति पर्व में 331वें अध्याय में यह प्रसंग आता है। नारद नारायण और नर ऋषियों के पास जाते हैं और उनके परामर्श पर वे श्वेतद्वीप जाते हैं। लौट करके आते भी हैं और बताते हैं कि हाँ, आपने जो बताया था, मैंने वहां पर हरिमेधस का दर्शन किया, जो कि अहुर मजदा है। मैं कुछ पद्य भी पढ़ रहा हूं इस प्रसंग में, जो महाभारत के हैं। अथ नारायणस्तत्र नारदम वाक्यम अब्रवीत सुखोपविष्टम विश्रांतम कृतातिथ्यम सुखस्थितम। नारद जब लौट करके आए, वापस बद्रिकाश्रम पहुंचे और नारायण ऋषि ने नारद का स्वागत किया, सुखपूर्वक उनको बिठाया, आतिथ्य किया। फिर उनसे पूछा, अपि इदानीं स भगवान परमात्मा सनातनः श्वेतद्वीपे त्वया दृष्ट आवयो प्रकृति परा। हे नारद, क्या तुमने उस सनातन परमात्मा के वहां दर्शन किए, जो कि हम दोनों की भी प्रकृति हैं, जो हम दोनों के भी मूल हैं? श्वेतद्वीप में क्या तुमने उनके दर्शन किए? नारद कहते हैं, दृष्टो में पुरुष श्रीमान विश्व रूप धरो व्यय सर्वे ही लोकास्तत्रस्तास्तथा देवा महर्षि भी तथा देवा सहर्षि भी। मैंने, हे नारायण मुनि, विश्वरूप अव्यय भगवान परम पुरुष के वहां दर्शन किए, जिनमें कि सारे लोग समाये हुए हैं, सारे देवताओं महर्षियों के साथ। अद्यापि चैनम पश्यामि युवाम पश्यन् सनातनौ। आप दोनों सनातन ऋषियों के दर्शन करता हुआ मैं आज भी उन्हीं परम तत्व के दर्शन कर रहा हूँ। यही लक्षणैरुपेतस्य हरिरव्यक्त रूप भद्रक तैर्लक्षणैरुपेतौ ही व्यक्त रूप धरौ युवाम। जिन लक्षण से युक्त वे अव्यक्त रूपधारी हरि हैं, उन्हीं लक्षणों से युक्त आप दोनों भी व्यक्त रूपधारी हैं। वो अव्यक्त हैं, आप उन्हीं के व्यक्त स्वरूप हैं। दृष्टौ मया युवाम तत्र तस्य देवस्य पार्श्वतः। मैंने तो उन्हीं परम तत्व भगवान के आसपास आप दोनों को भी देखा। यह चैवागतोऽस्म्यद्य विसृष्टः परमात्मना। फिर उन परमात्मा ने मुझे जो विदा दी, तो मैं यहाँ आ गया। वो ही नाम भवेत् तस्य तेजसा यशसा श्रिया सदृशस्त्रिषु लोकेषु ऋते धर्मात्मजौ युवाम। भला और कौन तेजस और यशस, तेज और यश के द्वारा और श्री के द्वारा, शोभा के द्वारा, लक्ष्मी के द्वारा धर्मात्मज आप दोनों के अतिरिक्त उनके समान हो सकता है? ऐसा कहते हैं 331-39वें श्लोक में। तेन में कथितम पूर्वम नाम क्षेत्रज्ञ संगीतम प्रादुर्भावाश्च कथिता भविष्यन्ति ही ये यथा
उन्होंने क्षेत्रज्ञ का स्वरूप मुझे बताया और जो कुछ भी प्रादुर्भाव उनके आगे होंगे उन सबको बताया। तत्र ये पुरुषाः श्वेताः पंचेन्द्रिय विवर्जिताः प्रतिबुद्धाश्च ते सर्वे भक्ताश्च पुरुषोत्तमम्। वहां पर मैंने श्वेत रंग के पुरुषों को देखा, पंचेंद्रिय से विवर्जित वे थे, शरीर से ऊपर जा चुके थे, वे पुरुषोत्तम, इस पुरुषोत्तम के वे भक्त थे। जो वसुदेव अग्रवाल कहते हैं कि नारद ने जरथुश्री और मतानुयायियों पूजकों से भेंट वहां पर की, चाहुर मजदा के उपासक थे। तेर्चयन्ति स्म तेर्चयन्ति सदा देवं तैः सार्धं रमते च सः। प्रतिबुद्धाश्च ते सर्वे भक्ताश्च पुरुषोत्तमम् अर्चयन्ति सदा देवं तैः सार्धं रमते च सः। भक्तप्रियो हि भगवान, प्रिय भक्तो ही भगवान परमात्मा द्विजप्रियः। वे उनकी निरंतर पूजा करते रहते हैं और वे भगवान भी अपने भक्तों के प्रिय हैं, भक्तों पर वे प्रेम रखते हैं, परमात्मा वे हैं। सकर्ता कारणम चैव कार्यम चाति बलद्युति तपसा योज्य तपसा योज्य तपसा योज्य सोत्मानम श्वेत दीपात परम ही यत्। वे कर्ता हैं, कारण हैं, अति बलद्युति वाले वे हैं। तपस्या के द्वारा अपने आप को योजित करके श्वेत दीप के परे जो स्थान है वहां वे विराजमान हैं। तेज इत्यभिविख्यातम स्वयं भाषा विभासितम, वह तेजस नाम से विख्यात है वह स्थान, स्वयं अपनी आभा से वह अवभासित है। शांति सा त्रिषु लोकेषु सिद्धा नाम भावितात्मनाम एतया शुभया बुद्धिया नैष्ठिकम व्रतमास्थितः। तीनों लोकों में जो शांति विराजमान है, सिद्ध भावित आत्माओं की उस शुभ बुद्धि के साथ नैष्ठिक व्रत में स्थित वे भगवान वहां पर स्थित हैं। नर नारायण चतुः, नर और नारायण दोनों प्रसन्न हुए उनसे। उन्होंने नारायण और नर ने नारद से कहा, धन्योऽस्यनुग्रहीतोऽसि यत्ते दृष्टः स्वयं प्रभु। हे नारद, तुम धन्य हुए, तुम अनुग्रहित हुए जो तुमने स्वयं प्रभु के दर्शन कर लिए हैं। नहीं तम दृष्टवान कश्चित पद्मयोनिरपि स्वयं, उनको तो पद्मयोनि ब्रह्मा ने भी नहीं देखा, अन्य किसी ने नहीं देखा, तुमने उनको देख लिया है। अव्यक्त योनिर्भगवान दुर्दर्शः पुरुषोत्तमः नारदेतद्धिते सत्यम वचनम समुदारतम। अव्यक्त योनि वे भगवान हैं, दुर्दर्श हैं, पुरुषोत्तम हैं। हे नारद, तुम्हारा यह वचन सत्य है। नास्य भक्तैः प्रियतरो लोके कश्चन विद्यते तथा स्वयं कथितवान स्वमात्मानं पुरुषोत्तम। और कोई उनसे अधिक, भक्तों से अधिक उनको प्रिय नहीं है। और हे द्विजोत्तम, उन्होंने स्वयं अपने आप को व्यक्त किया तुम्हारे सामने। ऐसा नर और नारायण दोनों नारद से कहते हैं। पुराणों में भी हरिमेधस भगवान की चर्चा आती है। यह प्रसंग अध्येतव्य और अन्वेष्टव्य है और इस पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि जो भाषा शास्त्र की दृष्टि से अन्वेषण किया जाता रहा है उसमें यह इतिहास से प्रमाण मिलता है कि किस प्रकार से ऋग्वेद के सूक्तों के कितने निकट हैं अवेस्ता के अनेक सूक्त, और किस प्रकार से वहां अनेक वैदिक देवता नामांतर से वर्णित होते हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने में तो कुछ ने यह भी कहा कि अवेस्ता ही अधिक पुराना है और वेद उसके आधार पर लिखा गया, पर यह मत ग्राह्य नहीं प्रतीत होता है। और ऋग्वेद बहुत प्राचीन है और वही भाषा पहुंचती है ईरान, और वही भाषा किंचित परिवर्तन के साथ अवेस्ता हो जाती है। उसी अवेस्ता से पुरानी फारसी बनती है और फिर ईरानी भाषा, सीरियाई भाषा, ये विकसित होती चली जाती हैं अपनी सारी शाखा प्रशाखाओं के साथ। अरब के देशों में ये भाषाएं बनती हैं। यह बड़ी समृद्ध संपन्न परंपरा एशिया की महासंस्कृति की रही है और इसका ज्ञान होना चाहिए। इन शब्दों के साथ महाभारत में पारसी धर्म जरथुस्त्र और अहुर मजदा, इनको लेकर यह एक चर्चा का उपक्रम मैं कर रहा हूं। यह एक प्रस्ताव मात्र है। अंतिम निर्णय मैं विद्वज्जनों को सौंपता हूं। इस पर आगे विचार होता रहेगा, ऐसी आशा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।